फिर मैं नागदा के चैनल के माध्यम से, बंटी भी आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को रख रहा हूँ। लगातार समय समय पर आपने मेरी बात को, जनता की मांग को, जेन्युइन मांग को जनता के बीच में, नागदा शहर के लोगों के बीच में रखा है। आज फिर एक बार मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज मैं माननीय एसडीएम साहब के पास में गया था, चूँकि मेरे वार्ड की एक जलनशील, बहुत ही, जिसको ये कह सकते हैं, पिछले 2 वर्षों से मैं मांग कर रहा हूँ कि जो समाज के अंतिम छोर में बैठा, जो निगाहें भरी संसरी निगाह से देख रहा है कि समाज के जो राजनीतिक जीवन में लोग हैं वो हमारा उद्धार करेंगे, और उनका कहना भी अपनी जगह इसलिए सही है कि वो भी हमें समय समय पर सारी चीज़ों को टैक्स उपलब्ध कराते, तो मानवता के नाते और मूलभूत सुविधा देना हमारा प्रथम दायित्व भी है। आज फिर मैं एसडीएम साहब से जब मिला हूँ तो मैंने एसडीएम साहब को अवगत कराया कि साहब, पिछले 2 वर्षों से मैं जो मांग कर रहा था, पिछले महीने मैंने आपको ये अवगत कराया था कि मैं अपनी वार्ड की समस्या को लेकर धरने पर बैठ रहा हूँ। आपने शायद मेरी बात को बहुत हल्के में लिया, तो फिर मैंने मेरे वार्ड के आशीर्वाददाताओं, जिनकी ज़रूरत थी, वो सब मेरे साथ में 100-150 लोग, हम लोग धरने पर बैठे थे। क्योंकि उस समय नगर पालिका के इंजीनियर आदरणीय पंचोली साहब ने आश्वस्त किया था कि 7 दिवस में आपके वार्ड का निर्माण कार्य, चाहे स्पीड ब्रेकर हो, नाली हो, सफाई हो, हम लोग लगभग सारे काम करा देंगे। आश्वासन देने के ठीक आज 7 दिन का उन्होंने दिया था, आज 22 दिन हो गए हैं। मैंने रिमाइंडर भी किया है, पर शायद मुझे लगता है कि नगर पालिका काम करने के मूड में नहीं है, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया है और मैंने 10 दिन का फिर एक अल्टीमेट दिया है आज कि यदि आप 10 दिनों के भीतर मेरे वार्ड के निर्माण कार्यों को नहीं करेंगे तो फिर मैं आमरण अनशन पर निश्चित रूप से 1 मार्च 2 मार्च को बैठूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। क्योंकि जो जनता हमको चुनती है ना, वो जनता बहुत आशा और विश्वास के साथ हमको चुनती है, और यदि उस जनता के कारण मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ा 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो मैं रक्त की अंतिम बूंद, अंतिम सांस तक उस आमरण अनशन पर डटा रहूँगा।